दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। हमने कल एक किताब का रिव्यू किया था जो एलटी ज्योग्राफी पर बेस्ड है। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सर आपके यहाँ ज्योग्राफी के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें आती हैं एलटी एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे लगा कि अपने बुक की जो श्रृंखला है उसमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनका प्रेजेंटेशन और उनका तरीका मैं आपको प्रेजेंट कर दूं ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी घटना चक्र से क्या क्या किताबें एलटी के लिए प्रकाशित हो रही हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे पहले। उसके बाद आपको सिविक्स वगैरह को भी मैं दिखाऊंगा कि हमारी किताब का प्रेजेंटेशन कैसा है। ज्योग्राफी का ऑलरेडी आप चैनल पे है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, एलटी हिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ें उसके पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या प्रकाशित होती है एलटी के लिए हमारे यहाँ से। तो सामान्य भूगोल जिसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा, हिंदी साहित्य, ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, गणित मैथमेटिक्स, विज्ञान भौतिक रसायन और जीव विज्ञान अलग अलग, संस्कृत और कला, इतनी चीज़ें एलटी के लिए प्रकाशित होती हैं। और ये जो है ये किताबें जीआईसी परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। अब हम चलेंगे इतिहास के कंटेंट में और देखेंगे कि हमने कैसी चीज़ें प्रेजेंट की हैं। देखिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत तीनों अलग अलग पार्ट्स में है और 224 पेज की किताब है। 2 to 4 पेजेज इतिहास से इतने पेज में किताब है। बाकी जीएस के संदर्भ में आप बात करें तो जीएस के संदर्भ में एलटी की एक अलग किताब हमारे पास है जिसमें पीवाईक्यूज और तथ्यात्मक नोट्स उसमें दोनों को इंक्लूड किया गया है। अब अगर इस किताब की रेट की बात करें सॉरी 175 175 रुपये इसका एमआरपी है, जो मार्केट में आपको थोड़ा सा कम रेट में भी मिल जाएगा। अब हम इतिहास के कंटेंट में जाएंगे, देखेंगे कि इतिहास के कंटेंट में कैसी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है पाषाण काल, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो पहला ही प्रश्न है आपके समक्ष। पहला ही प्रश्न है कि हड्डी की मातृ मूर्ति प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब ये है कि इस किताब में जो है पहले क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की बात की और क्वेश्चन के बाद इसी पेज पे आपको क्या मिल रहा है, आपको तथ्यात्मक नोट्स मिल जा रहा है। यानी जो नोट्स आप अलग से तैयार करोगे वो तैयार करने की जरूरत आपको नहीं होगी। इस नोट्स को आप देखोगे तो ये नोट्स का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको कल ही बताया था, फिर भी देख लीजिए। एकल विशाल खड़ी प्रस्तर पट्टिका वाले महापाषाण खंड कब्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेनहिर, मेनहिर कहा जाता है। सुमेलन है। भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमता की गई थी SCL कार्लाइल द्वारा। तो ये तथ्यात्मक नोट्स मिल रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, उसी पेज में आपको PYQ मिलेगा और उसी पेज में फैक्चुअल नोट्स मिल जाएगा आपको। तो आपकी दोहरी समस्या का समाधान इस किताब में इस तरह दिया गया है। इतिहास के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं इतिहास की किताब का। अब देखिए सब क्वेश्चंस हैं, नीचे इसके तथ्यात्मक नोट्स हैं। देखिए क्वेश्चन है, तथ्यात्मक नोट्स हैं। एक दो चैप्टर और देख लेते हैं हम लोग इतिहास में, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट की किताब में चलूंगा। अब मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में आप देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो प्रश्न है तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें संसाबनी जो जनजाति है ये तुर्की जनजाति में शामिल नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ देख सकते हैं। फिर ये जो है कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में सवाल है, ये आप देख सकते हैं। और फिर ये अन्य महत्वपूर्ण नोट्स देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण नोट्स में जिसमें आरंभिक 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य स्रोत क्या है? अरब आक्रमण की जानकारी किस किताब में मिलती है? तो इस किताब का नाम है चचनामा। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय पदवी क्या प्रदान की थी? तो मलिक की पदवी दी थी। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपाद लक्ष्य। गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा थी, बहुत प्रतापी शासिका थी। भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने प्रदर्शन नहीं किया था किसका? स्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का। यानी ये फैक्चुअल नोट्स आपको हर पेज पे मिल जाएगी। मतलब ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी एलटी एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं इतिहास के संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, और भी किताबों को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे।
उसको भी आप देख लीजिएगा। किताब 175 पेज की है, 224 पेज इसमें, 175 रुपये की है, 224 पेज। तो ये जो है, अब देखिए, अब आधुनिक भारत के इतिहास में व्यापारियों का आगमन, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, निम्नलिखित में किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों का व मसाले लेने आए हैं। तो ये सी सही है, वास्को डी गामा सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह से आपको तथ्यात्मक नोट्स भी इसमें इस किताब में मिल जा रहा है। मतलब आपकी संपूर्ण तैयारी इसके माध्यम से हो सकती है। तो इस किताब की मैं बात कर रहा था जिसका नाम इतिहास है। अब अन्य किताबों पर बात करते हैं, दूसरी किताब में चलते हैं और दूसरी किताब में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कंटेंट है, कैसी सामग्री है। तो ये जो है अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे। सेम पैटर्न जैसे उस किताब का पैटर्न है, वही पैटर्न इस किताब का भी है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान 4, जो 4 भागों में सामाजिक विज्ञान को जिसमें बांटा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 किताबें हैं सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो ये जो है चौथी कड़ी है। कल मैंने एक बता दिया है, तीसरी बता रहा हूँ ये। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में आप देखेंगे सेम पैटर्न है। ये 120 रुपये की किताब है, इतिहास 175 की थी, और इसमें पेजेज की जो संख्या है वो है 152 पेजेज की संख्या है। इसमें भी सेम पैटर्न है। क्वेश्चन पहले आपको मिलेगा, जैसे आर्थिक सिद्धांत की हम बात करेंगे तो आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है, ये प्रश्न है। तो डेविड रिकार्डो से संबंधित है, ये इस किताब में पहला प्रश्न है। और अगर अदर प्रश्नों को छोड़कर हम चलेंगे इसमें तथ्यात्मक नोट्स में, तो देखिए तथ्यात्मक नोट्स कैसे है। अर्थशास्त्र अध्ययन है, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका। उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता के बाद इंसान आर्थिक क्रियाकलाप करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, फिर उत्पादन होता है और फिर उपभोग होता है। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है। किसने कहा था? तो इसको कहा था कोसा ने। किसने? कोसा ने कहा था। अभाव की स्थिति विद्यमान होती है क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये नोट्स भी आपको मिल जा रहा है। नोट्स से आपको बहुत सुविधा मिल जाएगी, न केवल क्वेश्चन बल्कि नोट्स भी आपको मिल जा रहा है। जैसे आप देखिए तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे उपभोक्ता व्यवहार, ये दूसरा भाग अगर चैप्टर है। किसी वस्तु को गिफिन वस्तु कब कहा जाता है? जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है, धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। जिसका उत्तर यही हो जाएगा, ये इसकी व्याख्या ये है। और तथ्यात्मक नोट से देख लीजिए। अहस्तक्षेप शब्द यानी बाजार में हस्तक्षेप आर्थिक स्वरूप से जुड़ा है। किससे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। जहां सब कुछ मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, वहां किसी एक्सटर्नल फोर्स का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, सब कुछ मार्केट आधारित होता है, यानी लाभ हानि के गणित के हिसाब से ही पूरा समाज, पूरा देश आगे बढ़ता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय दिया जाता है जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा को। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, यानी क्या उत्पादन करना है इंपॉर्टेंट है, कैसे उत्पादन करना है, उत्पादन का मोड कैसे होगा और किसके लिए उत्पादन करना है, पूंजीवादी उत्पादन करना है कि समाजवादी उत्पादन करना है, ये भी मोड्स होते हैं। अब इसमें देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का पूरा लेखा जोखा है। इकोनॉमिक्स की किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अन्य पुस्तक के बारे में आइए देखते हैं। तो हमने इतिहास देखा, इकोनॉमिक्स देखा, और अब हम आते हैं नागरिक शास्त्र पे। नागरिक शास्त्र विषय पर बात करेंगे। सेम उसी पैटर्न पर मैंने कहा तीसरा भाग ये है। तीसरा भाग है ये तीसरा भाग है। देखिए सामाजिक विज्ञान भाग 3। मैंने कहा कि पहला भाग क्या है? हिस्ट्री है, दूसरा भाग ज्योग्राफी है, तीसरा भाग सिविक्स है और चौथा भाग इकोनॉमिक्स है। तो हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं। बाकी 3 भागों की चर्चा हम सामाजिक विज्ञान में कर चुके हैं। अन्य किताबों के बारे में हम बता चुके हैं क्या क्या पब्लिश होता है इसमें, ये है। और ये JIC एग्जाम के लिए भी किताबें महत्वपूर्ण हैं। इसका रेट 200 रुपये है, 200 रुपये इसका रेट है। और पेज की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 248 पेज है, 248 पेज है इसमें, 248 पेज है।
अब हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की बात करेंगे। तो इसमें पहला ही प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है राज्य। इसका सही उत्तर क्या है? राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का इस्तेमाल किया था, सिटी स्टेट, और इसे पोलिस कहा जाता था यूनानी भाषा में, तो इसको हिंदी में ये कहते हैं पोलिस। अगला प्रश्न है, पोलिस शब्द संबंधित है किससे है? तो इसका उत्तर सी है। किससे है? नगर राज्य से है। इसका उत्तर सी है, नगर राज्य से संबंधित है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हो गए। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें आप देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो दी प्रिंस में। एक किताब है उसकी, द प्रिंस उसकी किताब है 1513, जिसमें वो कहा जाता, कहता नहीं है कि शासक को लोमड़ी की तरह चालाक, ऐसे कुछ करके है। तो ये मैकियावेली ने एक किताब लिखी द प्रिंस, उसमें इस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है प्राचीन यूनान से। शहर राज्य, सिटी स्टेट जिसे कहा जाता है, सिटी स्टेट का संदर्भ है जिसको पोलिस कहते हैं हम। इसका संदर्भ किससे है? प्राचीन ग्रीस से है। पोलिस शब्द का संबंध नगर राज्य से है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पुलिस से हुई, जो एक यूनानी शब्द है। तो इस तरह से देखिए आपको तथ्यात्मक नोट्स भी इसमें मिल जा रहा है। प्रश्न की व्याख्या भी ठीक ठाक दी गई है। और हमारी किताब की सबसे खास बात जो आपको बताऊं, लगभग एररलेस किताब है। हालांकि ये बात आपको बहुत आश्चर्य में डालेगी कि कोई ऐसे कैसे दावा कर सकता है कि उसकी किताब एररलेस है, लेकिन हमने उस मौलिक पद्धति का इस्तेमाल इस किताब में किया है, जिस पद्धति का इस्तेमाल करके लगभग हम ये कह सकते हैं कि 99.99% किताब में परिशुद्धता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई इस तरह का दावा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं किताब में कितनी मेहनत की गई है, कितनी लेबर की गई है। अब तथ्यात्मक नोट्स के संदर्भ में अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दी है? पॉल जेनेट ने दी है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। तो इस तरह से आपको जो है चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम पॉलिटिकल साइंस से, सिविक्स कहते हैं इसको, नागरिक शास्त्र के बाद अन्य किसी किताब की बात करेंगे। अन्य किसी किताब की हम बात करने चल रहे हैं। तो हमने इतिहास की बात कर ली, इसकी बात कर ली, हिंदी साहित्य की बात करने चल रहे हैं। आपको पता है कि हिंदी साहित्य से बहुत बड़ी संख्या में जो मॉब है, जो भीड़ है, वो एलटी एग्जाम को देती है। अब आपको ये पता है कि एलटी एग्जाम को जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है? उस पैटर्न में एक चीज़ आप देखेंगे कि 30 नंबर का क्या है? जीएस है। 60 का पहला सब्जेक्ट है और 60 का पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। ये मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य के बारे में हम देखेंगे। बाकी किताब कौन कौन सी पब्लिश हो रही है ये आपको इसमें दिख रहा होगा। हो सकता है संस्कृत या गृह विज्ञान की बात यहाँ मैं ना करूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा सेम पैटर्न पर किताबें प्रेजेंट की गई हैं। तो हिंदी साहित्य में देखते हैं हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है। हिंदी साहित्य में हमारा प्रेजेंटेशन कैसे, पहले देख लीजिए एमआरपी कितनी है इसकी। तो हिंदी साहित्य की जो एमआरपी है वो देख लीजिए कितनी है। हिंदी साहित्य की एमआरपी है 150 रुपये। कितनी? 150 रुपये इसकी एमआरपी है। अगर हम पेजेस संख्या बात करेंगे, पेजों की संख्या की बात करेंगे, तो ये पेजेस की संख्या 184 है। अब देख लीजिए पहला ही चैप्टर चलते हैं हम और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हैं। प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इसमें 4 विकल्प हैं, तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सही है और इसकी व्याख्या ये है। व्याख्या एक व्याख्या में पढ़ दूंगा आपके लिए, एक दो व्याख्याएं पढ़ दूंगा। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। तो ये जो है इनमें से किस साहित्य इतिहास को ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, वही प्रश्न है। अब तथ्य देख लीजिए आप, तथ्य देखिए जो तथ्यात्मक नोट्स हैं उसमें देखिए प्रेजेंट किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा मूलतः फ्रेंच है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए व्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण सुझाया है जॉर्ज गियर्सन ने। तो ये हिंदी साहित्य के बारे में हम बात कर लिए।
हमने बात की। अब कोई अन्य किताब हम देखते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं उसमें चीज़ें क्या प्रेजेंट की गई हैं, कैसे प्रेजेंट की गई हैं। अन्य किताब किसी उठाते हैं। अब एक और किताब है जिसके बारे में बात करने चल रहे हैं हम। ये किताब है जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान, विज्ञान में भी दो पार्ट हैं, दो भी विषय हैं। एक जीव विज्ञान कोई लेता है, कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री लेता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। ये जीव विज्ञान है। इसके पेजेस की संख्या तो अभी देखते हैं, मूल्य 200 रुपये है। कितना है? 200 रुपये। पेजेस की संख्या इसमें देख लीजिए तो पेजेस इसमें 256 है। कैसे प्रेजेंट किया गया है? जैसे वर्गीकरण और सूक्ष्म जैविकी, पहला चैप्टर है, वर्गीकरण लिखा है। तो प्रश्न है, लीनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है। लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चरल कार्ड। इसकी खासियत क्या है इस किताब की? तो ये किताब बाइलिंगुअल है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको मिलेंगे, द्विभाषा में मिलेंगे। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए और फायदेमंद है। इसकी व्याख्या भी देखिए काफ़ी बड़ी है। और फिर आपको अन्य महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे। सिस्टमैटिक्स, वर्गीकरण पद्धति शब्द को संदर्भित करता है जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध को। जेनेस प्लांटेरम प्रकाशित किया जाता है बेंथम और हुकर द्वारा। तो ये कुल मिला के इस तरह से हमारा फॉर्मेट है किताब का। एक लास्ट बात करके अपनी बात में इंक्लूड करूंगा। देखिए जो सबसे खास बात है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पब्लिकेशन से एलटी एग्जाम के लिए क्या क्या प्रकाशित हो रहा है, एक बार इंगित कर देता हूँ। भारतीय इतिहास प्रकाशित हो रहा है, इंडियन हिस्ट्री की किताब है, सोशल साइंस में 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो इतिहास, सिविक्स और ये 3 और 4 ये सोशल साइंस के विषय हैं। हिंदी साहित्य, गणित, गणित तो मैंने नहीं दिखाया लेकिन इसी प्रेजेंटेशन में गणित भी आपको मिलेगी। विज्ञान मैंने आपको दिखाया, भौतिक विज्ञान, रसायन संस्कृति, कला, गृह विज्ञान। इतनी किताबें हमारी एलटी की आपको मिलेंगी। कितनी किताबें मिलेंगी? जितनी मैंने जिक्र किया, जितनी किताबों का। तो कुल मिला के ये सारी किताबें आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। एलटी एग्जाम में आपको पता है कि एलटी एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है, एलटी एग्जाम का जो पूरा पैटर्न है, एलटी एग्जाम का जो प्री का पैटर्न है, इस पैटर्न में 30 नंबर जीएस का होता है, 60 पेपर 1, 60 पेपर 2। तो कुल मिलाकर ये पूरा मार्क्स होता है। और जो 30 नंबर की किताब है, ये बुक आपको घटना चक्र में मिल जाएगी। हमने इस पर रिव्यू भी किया है और इन दोनों पार्ट से भी बुक्स आपको घटना चक्र द्वारा अवेलेबल की गई हैं। घटना चक्र की किताबों की सबसे खासियत क्या है? सबसे खासियत क्या है कि आपको ये किताबें केवल, सबसे खासियत अगर हम बात करें घटना चक्र की, जो एलटी की किताबें हैं उसका प्रेजेंटेशन मैंने पर्सनली देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, जो साइकोलॉजिकली समझ में आया। तो बुक्स क्या हैं? ये बुक एक तरह से आपके लिए मेंटोर का भी काम करती हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि मेंटोर कैसे काम करती हैं? तो मेंटोर इसलिए काम करती हैं कि किताब में PYQ तो आपको मिलेगा, यानी आप गौर करें, विचार करें, अपने आप को चेक करें कि आपकी क्षमता कितनी है, कितनी आपने विकसित कर ली है, ये तो करें ही। लेकिन अगर मैटर में नोट्स भी मिल जा रहा है, उसी किताब में उसी पेज पे मिल जा रहा है, तो ये नोट्स क्या करेगा कि आपके टाइम को बहुत बचाएगा। टाइम को बचाएगा, आपको एक दिशा भी प्रोवाइड करेगा। दिशा भी प्रोवाइड करेगा, एक ऐसी दिशा प्रोवाइड करेगा जिसमें आपके समय की बचत होगी, आपकी एनर्जी की बचत होगी। तो एलटी की किताबों के संदर्भ में आप देख लीजिए, ये किताबें हमारे प्रकाशन से उपलब्ध हैं। आप इसको परचेज करिए और अपनी प्रतिक्रिया से हमको जरूर अवगत कराइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।